नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागत। मित्रों, आप पढ़ रहे थे संस्कृत साहित्य का इतिहास। इससे पहली जो क्लास थी उसमें इस बिंदु से हमने क्लास को समाप्त किया। महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, ये जो गद्य काव्य था, गद्य काव्य जो है वो पद्य काव्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। पद्य काव्य 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, गीति काव्य या खंड काव्य, और तीसरा था मुक्तक काव्य। महाकाव्य जो है इसमें अनेक कथा होती, जीवन के संपूर्ण चरित्र का वर्णन होता है, और एक ही व्यक्ति की जीवन कथाएं नहीं होती हैं, अनेक कथाएं इसमें होती, उसे हम कहते हैं महाकाव्य। पौराणिक और लोक प्रसिद्ध इतिहास है ये क्या चीज, महाकाव्य। अब नंबर 2 आता है गीत काव्य, जिसका दूसरा नाम है खंड काव्य। अंग्रेजी में जिसे लाइरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइरिक। गीत का मतलब है गाए जाने वाले काव्य को। जिस काव्य को गाया जाता है उसे हम गीत काव्य, और उसी का नाम है खंड काव्य, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। ये जो गीत काव्य या खंड काव्य है, इसमें जीवन के एक पक्ष का वर्णन होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, लेकिन खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का वर्णन होता है। कितने पक्ष होते हैं? एक पक्ष। किसमें? खंड काव्य में या गीत काव्य। नंबर 3 है मुक्तक काव्य। ये स्वतंत्र होता है। जो काव्य स्वतंत्र हो, निरपेक्ष हो, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। उसे हम कौन सा काव्य कहते हैं? उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है बंधुओं, अब देखिए, अब सबसे पहले प्रारंभ होता है वैदिक साहित्य। ये है, इसमें आपने पढ़ा है कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, ये ग्रंथ आते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हम वेद प्रारंभ करते हैं। जो साहित्य है वो 2 प्रकार का होता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पहला है वैदिक साहित्य का मतलब है वेद, सबसे पहले वेद। अब देखिए, ये वेद, इस वेद में ये धातु है विद, और विद धातु का जो अर्थ है वो है जानना।
वेद धातु का जो अर्थ है वो है जानना। इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है घनी। इन दोनों के योग से वेद शब्द निष्पन्न होता है अर्थात उत्पन्न होता है। वेद इति शब्दस्य व्युत्पत्ति लिखत। वेद इस शब्द की उत्पत्ति लिखिए तो आपको लिखना है वेद प्लस घनी प्रत्यस्य योगे वेद इति शब्द जायते। वेद यह शब्द पैदा होता है या उत्पन्न होता है। ये है वेद। अब देखिए ये जो वेद है ये ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति का सर्व प्राचीन ग्रंथ है वेद। भारतीय संस्कृति का सर्व प्राचीन ग्रंथ, यदि ग्रंथ पूछता है तो आपको लिखना है वेद, ठीक है। और यदि भारतीय संस्कृति का सर्व प्राचीन वेद कौन सा है, यदि सर्व प्राचीन वेद का नाम यदि पूछा जाए तो आपको लिखना है ऋग्वेद। तो प्रश्न, भारतीय संस्कृति का सर्व प्राचीन ग्रंथ है वेद और वेद यदि पूछता है तो आपको लिखना है ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी। वेदों की जो रचना हुई है वो भगवान ब्रह्मा के मुखारविंद से हुई है। इसीलिए इस वेद को हम अपौरुषीय रचना भी कहते हैं। अपौरुषीय रचना, क्योंकि ये बिना पुरुष की रचना है। वेद जो है वो बिना पुरुष की रचना है, इसलिए वेद को अपौरुषीय रचना कहते हैं। ये जो वाक्य है अपौरुषीय रचना, इसको जिसने कहा आचार्य सायन ने, आचार्य सायन ने वेद को क्या माना है? अपौरुषीय रचना, यानी बिना पुरुष की रचना। ठीक है मित्रों, अब देखिए कितने प्रश्न बने। वेद की उत्पत्ति वेद प्लस घनी, ठीक। सर्व प्राचीन ग्रंथ है वेद, सर्व प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद कैसी रचना है? अपौरुषीय रचना। अपौरुषीय रचना, यह वाक्य किसने कहा? ये वाक्य कहा है आचार्य सायन ने। ये जो वाक्य है ये वाक्य किसने कहा है? आचार्य सायन। अब देखिए ये जो वेद है, जो ये वेद है ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। वेद भारतीय
भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। क्या चीज है? मूल आधार। यानी मूल भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत क्या है? आधार या स्रोत एक ही बात है। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत क्या है? तो आपको लिखने हैं वेद। अब यहां आपको बहुवचन में इनका प्रयोग करना। भारतीय संस्कृति के मूल आधार है या स्रोत है जिनका नाम है वेद। जिनका नाम क्या है? वेद। और देखिए आगे चलते हैं। ये वेद से संबंधित ही प्रश्न है। किससे संबंधित प्रश्न है? वेद से। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धर्मस्य मूलम किम। देखिए इसी से ये सारणी यानी इसी के माध्यम से आपको सभी प्रश्न दिखाई देंगे। धर्मस्य मूलम किम, धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल है वेद। धर्म का जो मूल है वो है वेद। क्या है? वेद। अगला प्रश्न, चार पुरुषार्थों की प्राप्ति। चार पुरुषार्थों की प्राप्ति यानी पुरुषार्थ होते हैं चार। चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति कहाँ होती है? वेदों में होती है। इसका उत्तर कितने वचन में देना है? बहुवचन में। तो क्या आएगा? वेदेषु। ठीक। धर्मस्य मूलम किम, धर्म का मूल क्या है? वेद। तो यहां भी आपको बहुवचन में ही उसका उत्तर देना है और वो है वेद। धर्मस्य मूलम किम, धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल भी वेद है। चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कहाँ होती है? वेदों में। कहाँ होती है? वेदों में होती है। विश्व साहित्य का सर्व प्राचीन ग्रंथ जो है और वो कौन सा है? वेद। वो कौन सा है? वेद। वेद का आप देखिए, वेद सभी भारतीय संस्कृति के मूल आधार है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल आधार है। क्या चीजें? मूल आधार। अब देखिए अगला प्रश्न, सर्वासाम सभी विद्यानाम मूलाधार। सभी विद्याओं का मूल आधार क्या है? सभी विद्याओं का मूल आधार क्या है? तो सभी विद्याओं का मूल आधार भी वेद है। सभी विद्याओं का मूल जो आधार है वो भी वेद ही है। क्या है? वेद। भारतीय अगला जो प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न इसमें पहले दिया हुआ, वेद को अपौरुषीय रचना कहते हैं। किसने कहा है? आचार्य साय। यही वाक्य भारतीय विद्वान भी कहते हैं।
भारतीय विद्वान। यही वाक्य यानी भारतीय विद्वान, प्रश्न वो कैसे भी पूछ सकता है कि भारतीय विद्वान वेद को कैसी रचना मानते हैं, तो भी आपको लिखना है अपौरुषीय रचना। आचार्य सायन वेद को कैसी रचना मानते हैं, तो भी आपको लिखना है अपौरुषीय रचना। कैसी रचना? वेद की जो रचना मानी जाती है, यानी वेद को कैसी रचना मानते हैं, तो भी आपको उत्तर लिखना है अपौरुषीय रचना। भारतीय विद्वान आचार्य सायन या कैसी रचना मानते हैं, तो भी आपको लिखना है, क्या लिखना है? अपौरुषीय रचना। क्या लिखना है? अपौरुषीय रचना। अब देखिए, वेदों की जो संख्या है, वेदों की जो संख्या है वो है 4। कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेद कितने हैं? 4। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। अब देखिए, ये जो वेद है इसके पर्याय शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, वेद के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं आमनाय, आगम, श्रुति। आमनाय, आमनाय, आगम, श्रुति आदि। ये इसके पर्याय शब्द हैं। ये इसके क्या चीजें? पर्याय शब्द। अब देखिए, वेद कितने हैं? 4 वेद। कितने हैं? 4 वेद। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। वेदों के जो ये वेद है इसके कितने प्रकार हैं? नंबर 1, मंत्र। इसके जो वेद के जो प्रकार हैं वो प्रकार है 2, मंत्र और ब्राह्मण। अर्थात मंत्र रूप और दूसरा है ब्राह्मण रूप। वेद के कितने प्रकार यानी वेद के कितने प्रकार हैं, तो आपको लिखने हैं 2। क्या लिखने? 2। ये प्रकार मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। पहला कौन सा है? मंत्र रूप। दूसरा कौन सा है? ब्राह्मण रूप। अब देखिए,
मंत्र समुदाय का जो दूसरा नाम है, मंत्र समुदाय का जो दूसरा नाम है वो है संहिता। ठीक, संहिता के, अब देखिए संहिता के व्याख्या रूप को, संहिता के व्याख्या रूप को ब्राह्मण रूप कहते हैं। संहिता के व्याख्या रूप को हम कहते हैं क्या? ब्राह्मण रूप। क्या कहते हैं? ब्राह्मण रूप। अब देखिए अगला प्रश्न, यानी यज्ञ विधान की दृष्टि से, इसी अगला प्रश्न इससे भिन्न है थोड़ा सा, यानी पुरोहित, यज्ञ विधान की दृष्टि से कितने पुरोहितों की आवश्यकता होती थी? यह 4 होता, उद्गाथा, अधर्व्यूं, होता, उद्गाथा, अधर्व्यूं और ब्रह्मा, ये है पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित किसमें काम करता है? यज्ञ में। पुरोहितों की यज्ञ विधान की दृष्टि से कितने पुरोहितों की आवश्यकता होती थी? 4। कितने? 4 होता, उद्गाथा, अर्धवायु और चौथा है ब्रह्मा। चौथा कौन सा है? ब्रह्मा। यज्ञ विधान की दृष्टि से कितने पुरोहितों की आवश्यकता होती है या थी? 4 होता, उद्गाथा, अर्धवायु और ब्रह्मा, ये 4 पुरोहित हैं जो यज्ञ में यज्ञ संपन्न करा, जो यज्ञ में यज्ञ संपन्न कराने वालों की संख्या है 4 होता, उद्गाथा, अर्धवायु और ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। यानी पुरोहित का दूसरा नाम है ऋत्विज। पुरोहित का जो दूसरा नाम है वो है ऋत्विज, यानी पुरोहित को हम ऋत्विज भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम। अब देखिए एक बार फिर से इनका अध्ययन करें। वैदिक साहित्य का पहला जो ग्रंथ है वो है वेद। वेद की उत्पत्ति विधि और घनी प्रत्यय से होती। इन जो आपके सामने ये जो सारणी दी हुई है, इन सभी सारणियों का उत्तर है वेद। अर्थात कहने का जो भाव है, कहने का जो ढंग है वो ये है कि इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है वेद। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है वेद। अब रही देने की बात, अर्थात आपको उत्तर एक वचन में देना है या बहुवचन में देना। यहाँ आपको उत्तर के ऊपर निर्भर करना है, अर्थात उत्तर यदि एक वचन में हो तो आप उसका उत्तर एक वचन में दें, उत्तर यदि बहुवचन में हो तो उसका आंसर भी बहुवचन में ही दें। वेद कैसी रचना है? अपौरुषीय रचना। किसने कहा है? आचार्य सायन। भारतीय विद्वानों ने भी क्या माना है? अपौरुषीय रचना। क्या माना है? अपौरुषीय रचना। भारतीय संस्कृति के मूल आधार
वेद बहुवचन। भारतीय संस्कृति का प्राचीन ग्रंथ वेद एक वचन। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके पर्यायवाची आम, नाय, आगम, श्रुति आदि। धर्मस्य मूलम किम, धर्म का मूल क्या है? वेद। वेद के कितने प्रकार हैं? दो, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। मंत्र रूप का दूसरा नाम है संहिता। संहिता के व्याख्या रूप को कहते हैं ब्राह्मण रूप। संहिता के व्याख्या रूप को कहते हैं ब्राह्मण रूप। चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कहाँ होती है? वेदों में हो। चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कहाँ होती है? वेदों में होती है। सभी विद्याओं का मूल आधार भी है वेद। सभी विद्याओं का मूल आधार जो है वो भी वेद है। वो भी क्या है? वेद। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहला वेद है ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो गद्यमयी रचना है। जो कैसी रचना है? पद्यमयी रचना। यजुर्वेद गद्यमयी रचना है। सामवेद गानमयी रचना। यज्ञ विधान की दृष्टि से कितने पुरोहित चाहिए थे? होता, उद्गाथा, अर्धवयु और ब्रह्मा। यानी चार पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। पुरोहित का जो पर्यायवाची जो शब्द है वो है ऋत्विज। ऋत्विज माने होता है यज्ञ संपन्न कराने वाला। यज्ञ संपन्न जब यज्ञ होता है तो उसमें इन चार पुरोहितों की आवश्यकता होती थी और उन पुरोहितों का नाम है होता, उद्गाथा, अर्धवयु और ब्रह्मा। इस प्रकार से एक शब्द है वेद। वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने एक ही तरीके में, एक ही नियम में ढालकर आपके लिए बहुत ही सरल तरीके में कराया। तो मित्रों, आप इन्हीं प्रश्नों का पहले अध्ययन करें। इसके बाद इसी से संबंधित अगले प्रश्न भी प्रारंभ होंगे। यानी वेद, पहले वेद से ही संबंधित वेद की, इसके बाद आएगा वेद त्रय। इसके बाद आएगा वेद त्रय। वेद त्रय यानी वेद रचना के 3 प्रकारों। वेद रचना के 3 प्रकारों को हम वेद त्रय कहते हैं। वेदों का जन्म कब हुआ? वेदों का जन्म कब हुआ? तो इनके बारे में भी आपके लिए अगले प्रश्न इसमें है। तो इनके बाद या वेद के बाद जो अगला प्रश्न है वो है वेद त्रय। चाहे वेद त्रय, वेद रचना के 3 प्रकार। वेद रचना के 3 प्रकारों को हम वेद त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रय। इसके बाद प्राचीन काल में एक प्रश्न, अब इसमें प्रश्न और है, प्राचीन काल में सभी कार्य, प्राचीन काल में सभी कार्य, प्राचीन काल में सभी कार्य, धार्मिक, सामाजिक और कोई भी, प्राचीन काल में सभी धार्मिक, सामाजिक कार्य
किसके अनुसार किए जाते थे? वेदस्य अनुसार। प्राचीन काल में सभी कार्य किसके अनुसार किए जाते थे? वेद के अनुसार किए जाते। किसके अनुसार किए जाते थे? वेद के अनुसार। किसके अनुसार? वेद के अनुसार। ठीक है बंधुओं, अब आप इन्हीं प्रश्नों को आप इस सारणी के माध्यम से मात्र एक नजर में आप सभी प्रश्नों को करीब करीब ये प्रश्नों की संख्या बनेगी 25 या 30 के आसपास। 25 या 30 प्रश्नों को आपने मात्र एक बिंदु से प्राप्त कर लिया है और उस बिंदु का नाम है वेद। उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम है वेद। ठीक है बंधु, अगली जो क्लास प्रारंभ होगी इससे आगे वेद त्रय से क्लास प्रारंभ हो। वेद त्रय जिसकी परिभाषा मैंने आपके लिए दे दी है कि वेद रचना के 3 प्रकार। वेद रचना के 3 प्रकारों को हम वेद त्रय कहते हैं। वेद रचना के 3 प्रकारों को हम वेद त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रय कहते हैं। ठीक है बंधु, जय हिंद, जय भारत।